हिमालय की ठंडी हवाएं उस दिन कुछ अलग ही थीं। कुलदीप और उसके 4 दोस्त अमन, राहुल, विक्रम और सूरज एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। उनका प्लान था एक ऐसी जगह तक पहुंचने का जहां बहुत कम लोग जाते हैं। भाई, ये ट्रैक थोड़ा रिस्की है, अमन ने कहा। तब कुलदीप हंसते हुए बोला, यार डरने आए हो या एडवेंचर करने? सब हंस पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये हंसी आखिरी बार थी। पहाड़ों के बीच चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड मिला। आगे जाना मना है। नीचे कुछ और लिखा था, लेकिन मिट चुका था। राहुल बोला, चलो यार, यही तो असली मजा है। और सब उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए, मौसम अचानक बदलने लगा। धूप गायब, ठंडी हवा तेज और अजीब सी खामोशी। तुम लोगों को कुछ अजीब लग रहा है? सूरज ने धीमे से पूछा। कुलदीप ने मजाक उड़ाया, भाई तू हॉरर फिल्म ज्यादा देखता है। विक्रम के पास एक जीपीएस ट्रैकर था। उसने स्क्रीन देखी और बोला, यार ये क्या? हम जहां जा रहे हैं ये मैप में दिख ही नहीं रहा। मतलब? अमन चौंका। मतलब ये रास्ता ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करता। सब कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। और सूरज ने बोला, पहाड़ी इलाका है ना, इसलिए। फिर उन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद घना कोहरा छा गया। इतना घना कि सामने खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिख रहा था। सब पास पास चलो, कुलदीप ने कहा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। सूरज ने मुड़कर देखा। कौन है? उसने पूछा। लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बर्फ पे चल रहा है और उनके पास आ रहा हो। अब चारों एक साथ पास में इकट्ठा हो गए और तभी ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे से तेजी से चल के गया। चारों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। सूरज ने डरते हुए बोला, यार आमान, मुझे लगता है कि हमें लौट जाना चाहिए। तभी उनके पास से एक जंगली बिल्ली गई और अमन ने बोला, देखो ये थी, और हम बिना वजह ही डर रहे थे। और फिर चारों आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलने के बाद अचानक विक्रम का जीपीएस बीप करने लगा। विक्रम ने जीपीएस निकला, उस पे लिखा था, न्यू डिवाइस डिटेक्टेड। ये क्या है? कुलदीप ने पूछा। विक्रम की आवाज कांप रही थी। उसने डरते हुए बोला, कोई और भी हमें ट्रैक कर रहा है। डिस्टेंस 70 मीटर्स। राहुल ने घबराते हुए बोला, इम्पॉसिबल, यहां तो कोई नहीं है। तब सूरज ने बोला, लेकिन मशीन झूठ नहीं बोलती। अचानक घना कोहरा छा गया। इतना घना कि हाथ आगे करो तो भी दिखाई न दे। सब पास पास रहो, कुलदीप चिल्लाया। लेकिन तभी किसी ने धीरे से फुसफुसाया, भागो। सब चौंक गए। तुम लोगों ने सुना? सूरज बोला। हाँ, लेकिन आवाज कहां से आई? अचानक अमन चिल्लाया, मुझे कोई पकड़ रहा है। सब उसकी तरफ भागे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर उसके पैरों के निशान थे, जो अचानक खत्म हो गए, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। डिस्टेंस 40 मीटर्स। अब डर असली हो चुका था। ये कोई चीज है, विक्रम बोला, जो हमें देख रही है, ट्रैक कर रही है। चारों को अब अपनी जान की चिंता होने लगी। चारों आपस में बहस करने लगे। कुलदीप चुप था। अब उसे समझ आ रहा था कि उन्होंने गलती की है।
उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसने सबसे बोला, चुप रहो सब। अब ये सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे निकले। और तभी धुंध के बीच एक काली आकृति दिखी, बस एक पल के लिए, लंबी, टेढ़ी, इंसान जैसी, लेकिन इंसान नहीं। डिस्टेंस 20 मीटर्स। वो वही है, राहुल डरते हुए बोला। तभी कुलदीप चिल्लाया, भागो सब। सब नीचे की तरफ भागने लगे, लेकिन जितना वो भागते वो चीज उतनी ही पास आती। 15 मीटर्स, 10 मीटर्स, सब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसने राहुल सबसे पीछे था। उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। राहुल पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। जैसे ही उसने बोलना चाहा कि वो मेरे पीछे है, अगले ही सेकंड वो भी गायब। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। अब 3 बचे थे। विक्रम बोला, ये जगह एक जाल है। जो भी यहां आता है वो वापस नहीं जाता। डिस्टेंस 5 मीटर्स। तभी विक्रम अचानक हवा में खिंच गया। उसने बोला, बचाओ। और फिर सन्नाटा। अब सिर्फ कुलदीप और सूरज बचे थे। दोनों ने फैसला किया कि वो साथ ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद धुंध हटने लगी और उनके सामने वो चीज खड़ी थी। उसका चेहरा टूटा हुआ, आंखें काली और हाथ में GPS। सूरज रोने लगा। सुने रोते हुए बोला, हमें माफ कर दो। तब वह आधा सिर जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। अब सूरज भी गायब हो चुका था। अब कुलदीप अकेला था। उसने रोते हुए बोला, मुझे जाने दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। थोड़ी देर बाद कुलदीप देखता है कि ढेर सारे आइस डीमन उसके पास चल कर आ रहे हैं। उन लोगों ने उससे बोला, आओ, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। और फिर वो कुलदीप को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब कुलदीप की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वहीं उसके सारे दोस्त भी बेहोश होकर सोए हुए हैं। कुलदीप कैसे भी करके अपने हाथ खोलता है और धीरे धीरे अपने सभी दोस्तों के हाथ भी खोल देता है। फिर चारों मौका देखकर भाग जाते हैं। नीचे आने के बाद वो सब बोलते हैं कि आज के बाद हम कभी भी कहीं ट्रक पर नहीं जाएंगे। चारों होटल के रूम में सो रहे होते हैं। तभी होटल के खिड़की पर एक हाथ आता है। क्या था वो? क्या चारों दोस्त बच पाएंगे को